यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 100वां दिन, बुद्धि प्राप्त करने के 7 तरीके। लॉरेंस ऑफ अरेबिया कभी सबसे सफल फिल्म में से एक रही है। फिल्म का ज्यादातर हिस्सा T.E. लॉरेंस के अरेबिया में बिताए हुए समय से लिया गया है। वह ब्रिटिश पुरातत्वविद, शास्त्री, सेना का रणनीतिज्ञ, 30 की उम्र में कर्नल, जो कि विश्व युद्ध एक के दौरान मध्य अरब में अपनी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। लॉरेंस अपने वृत्तांत में बुद्धिमानी के विषय को जांचता है, जिसे 1926 में लिखा गया था, द 7 पिलर्स ऑफ विजडम। अनुमानतः आज के लेखांश में लॉरेंस के मन में यह था कि बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंबे गड़े हुए हैं। नीतिवचन 9 का 1। पवित्र शास्त्र में अक्सर 7 की संख्या का प्रयोग पूर्ति, समाप्ति और पराकाष्ठा को दर्शाने के लिए किया गया है। नीतिवचन की पुस्तक में यीशु की शिक्षा और बाइबल में सामान्य रूप से हम बुद्धि प्राप्त करने के कई तरीके पाते हैं। इनमें से 7 तरीकों को आज के लेखांश में देखा जा सकता है। नीतिवचन 9 का 1 से 12। नंबर 1, आलोचना में संभलना। जब हमारी आलोचना की जाती है, तब जो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं उन्हें जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। यदि हम ऐसा करेंगे तो वे हमसे और भी नफरत करेंगे, लेकिन बुद्धिमानों को जवाब देना योग्य है। आलोचना के लिए हमारी प्रतिक्रिया अपमान करना, गाली देना या नफरत करना नहीं होना चाहिए। बजाय इसके बल्कि और भी बुद्धिमान बनने के लिए हमें इससे सीखना चाहिए। अवश्य ही डांट के प्रति हमारी प्रतिक्रिया और ज्यादा प्रेम होना चाहिए। यह जरा भी आसान नहीं है। आलोचना के प्रति हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया अक्सर उनकी घोर निंदा करना या खुद को सही साबित करना होता है। फिर भी बुद्धिमानी का मार्ग है डांट या आदेश से सीखना, फिर वह चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो। उदाहरण के लिए, इतने सालों में मैंने देखा है कि वे सभी वक्ता जो अपने संदेश या प्रचार की आलोचना नहीं चाहते, वे इनमें सुधार लाते हैं। जो रचनात्मक आलोचना का स्वागत करते हैं और इससे घबराते नहीं हैं, वे तेजी से सुधार लाते हैं और इससे भी ज्यादा प्रभावशाली बन जाते हैं। परमेश्वर के साथ सही संबंध आपकी बुद्धि को बढ़ाएगा और आपको रचनात्मक आलोचना सुनने में और इसके द्वारा आगे बढ़ने में सक्षम करेगा। प्रभु, जब मैं आलोचना करूं तो मुझे रचनात्मक बनने में बुद्धि दीजिए, और जब मेरी आलोचना हो तो इसे ग्रहण करने में मुझे विनीत बनाइए। नया नियम, लूका 13 का 1 से 30। नंबर 2, तकलीफ की तरफ प्रतिक्रिया करना। इस लेखांश में हम दुखी लोगों के लिए यीशु की प्रतिक्रिया 2 अलग अलग तरीकों से देखते हैं। जो लोग कष्ट में थे, उनके लिए यीशु की प्रतिक्रिया हमेशा करुणापूर्ण रही है, क्योंकि हम उन्हें एक कुबड़ी स्त्री को चंगा करते हुए देखते हैं। फिर भी यहाँ पर हम दुख उठाने के बारे में उठे प्रश्नों के लिए यीशु की प्रतिक्रिया देखते हैं। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे, जिनका लोहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदान के साथ मिलाया था। कुछ लोग यीशु को यह पूछने के लिए आए कि परमेश्वर दुख क्यों आने देते हैं, क्या उनके कष्ट का कारण उनका पाप था? यीशु ने जवाब में असाधारण बुद्धि दिखाई। तो दुनिया में ज्यादातर तकलीफें पाप के कारण आती हैं और हम सब अपराधी हैं। फिर भी यीशु यह स्पष्ट करते हैं कि पाप और दुख उठाने के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? यीशु यह भी स्पष्ट करते हैं कि कोई जरूरी नहीं कि प्राकृतिक आपदा परमेश्वर की ओर से दंड है। फिर भी हमारे लिए यह उचित होगा कि हम खुद को जांच लें। जब हम दुखी हों तो हमें उन लोगों का न्याय करने के प्रति सावधान रहना होगा जो कष्ट उठा रहे हैं। यीशु दुख उठाने के बारे में तार्किक स्पष्टीकरण देने में दिलचस्पी नहीं रखते थे। इसके बजाय वह हमारी प्रतिक्रिया में दिलचस्पी रखते थे, जबकि तुम मन फिराओ। नंबर 3, रोपना और छांटना। अंजीर के पेड़, राई का बीज और खमीर का दृष्टांत हमें यह बुद्धि देता है कि परमेश्वर के राज्य में चीजें कैसे बढ़ती हैं। हम चीजों को कब देखते हैं, हमें चीजों को कब विकसित करना चाहिए, गतिविधियों को कब बंद करना चाहिए और परियोजनाओं को कब शुरू करना चाहिए।
परमेश्वर धैर्यवान है, लोगों को मन फिराने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय देते हैं। अंजीर के पेड़ को काटने की इच्छा की प्रतिक्रिया में वह व्यक्ति इसे एक मौका और देता है, सो आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। कुंजी है फल उत्पन्न करते हुए देखना। उदाहरण के लिए जब हम चर्च में अनेक सेवकाई देखते हैं तो कुछ तो बहुत ही फलदायी होती है, बाकी की कम फलदायी होती है। जो कम फलदायी होते हैं उन्हें काट डालने की इच्छा होती है। फिर भी यीशु हमें धैर्यवान बनने के लिए कहते हैं, सो अगले वर्ष फले तो भला। फिर भी यह सहनशीलता हमेशा बनी नहीं रहती। कभी कभी अफलदायी सेवकाई को काटने का समय आ जाता है, तो उसे काट डालना। राई के बीज और खमीर का दृष्टांत हमें इस बात की याद दिलाता है, हालांकि परमेश्वर का राज्य शुरू में छोटा होता है, लेकिन समय बीतने पर यह बहुत विशाल हो जाता है। जब बीज बोया गया तो यह बढ़कर पेड़ हो गया और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। यह राज्य के बीज बोने के अत्यधिक महत्व को दर्शाता है, जिसमें चर्च स्थापित करना शामिल है। यह ऐसा सुझाव भी देता है कि हमें इन संभावनाओं को पूरे होने का धैर्यपूर्वक इंतजार करना चाहिए। नंबर 4, यह जानना कि विरोध कब किया जाए। व्यक्तिगत रूप से मुझे विरोध करना बहुत कठिन लगता है। यीशु के पास बुद्धि थी कि कब विरोध करना चाहिए। जिन लोगों ने यीशु की निंदा की थी क्योंकि यीशु ने सबत के दिन उस स्त्री को चंगा किया था जो 18 सालों से कुबड़ी थी, यीशु ने उनके पाखंड और दोहरे मापदंड को उजागर किया। यीशु ने उन लोगों को कर्मकांड की तुलना में दया के महत्व की याद दिलाई। यदि जानवरों के लिए उनका सिद्धांत यह है, तो लोगों की देखभाल करने में उन्हें और कितना ज्यादा अनुसरण करना चाहिए। नंबर 5, यीशु की ओर फिरना। जब किसी ने यीशु से पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? तो उन्होंने कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। दूसरे शब्दों में, पहले दूसरों को न देखो, लेकिन पहले तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का ध्यान रखो। आप किसी दूसरों के बारे में नहीं जान सकते, लेकिन आप खुद के बारे में निश्चिंत हो सकते हैं। इस दृष्टांत में कई लोग स्वयं घर में प्रवेश नहीं कर पाए, जो कि परमेश्वर के राज्य को दर्शाता है। इसके पीछे कारण है परमेश्वर के साथ उनके संबंध में कमी होना। घर के स्वामी ने, जो यीशु को दर्शाता है, 2 बार अपने घर का द्वार बंद किया। मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो? परमेश्वर के राज्य का हिस्सा होने के कारण यह यीशु को जानने और उनकी ओर फिरने के बारे में है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिनके शामिल होने की अपेक्षा थी उन्हें शामिल नहीं किया गया, बल्कि ऐसा भी प्रतीत होता है कि जितने लोगों की अपेक्षा थी उनसे भी ज्यादा लोग अंदर प्रवेश करेंगे। पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। यीशु की ओर फिरना और उनका अनुसरण करना बुद्धिमानी का काम है, भले ही ऐसा महसूस हो कि हम तो अल्पसंख्यक हैं। प्रभु, आज मैं जो भी बातचीत करूं और जो भी निर्णय लूं, उनमें बुद्धि के लिए प्रार्थना करता हूं। कृपया मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए और मुझे यीशु की बुद्धि दीजिए। पुराना नियम, व्यवस्था विवरण 13 के 1 से 14 के 29 तक। भविष्यवाणी जांचना। सच्चे और गलत भविष्यवक्ता के बीच फर्क जानने के लिए हमें बुद्धि की जरूरत है। आजकल भविष्यवक्ताओं में केवल उन्हें ही शामिल नहीं किया जाता जो भविष्यवाणी के वरदान का उपयोग करते हैं, बल्कि उन्हें भी जो प्रभु के नाम में कहते हैं, जैसे पासबान, प्रचारक, शिक्षक और सुसमाचार का प्रचार करने वाले। इन सभी मामलों में हमें सही और गलत के बीच फर्क पता करने की जरूरत है। पुराने नियम के सही भविष्यवक्ता की जांच इस लेखांश में मिलती है। यदि कोई भविष्यवक्ता चिन्ह और चमत्कार दिखा रहा हो, तब भी यदि वह ऐसा कहे कि आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर उनकी पूजा करें, तो लोगों को चेतावनी दी गई है कि तब तुम उस भविष्यवक्ता के स्वप्न देखने वाले वचन पर कभी कान न धरना। 13 को 2 और 3। दूसरे शब्दों में, लोगों ने भविष्यवक्ताओं को उनकी शिक्षाओं द्वारा जांचना चाहिए कि वह उन्हें परमेश्वर की ओर ले जा रही है या उनसे दूर कर रही है। यीशु कहते हैं, उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे। नंबर 6, परमेश्वर का आदर करें।
आप अपने प्रभु परमेश्वर की संतान हैं, व्यवस्था विवरण 14 का 1। और परमेश्वर के लोगों को प्रभु के लिए पवित्र बनने के लिए बुलाया गया है। आपको उनकी निज संपत्ति होने के लिए चुना गया है। पुराने नियम में यह सख्त नियम थे कि आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। नए नियम के अंतर्गत यीशु ने कहा है कि सभी भोजन शुद्ध है, मरकुस 7 का 19। पुराने नियम की वाचा के अंतर्गत परमेश्वर का आदर करने का एक तरीका है अपनी भेंट देने के द्वारा। देना एक आशीष है। परमेश्वर आपको आशीष देते हैं क्योंकि आप दूसरों को आशीष देते हैं और ताकि आप दूसरों को आशीष दे सकें। परमेश्वर यहाँ खास तौर पर हमारे काम को आशीष देने का वायदा करते हैं। एक समाज के रूप में परमेश्वर का अपने लोगों के लिए दर्शन है कि वे एक दूसरे को सहारा देते रहें। जैसा कि हमने आज के नीति वचन के पठन में देखा, प्रभु का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, नीति वचन 9 का 10। और यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा। प्रभु, आपको धन्यवाद कि मैं आपकी निज संपत्ति हूँ। मैं जो कुछ भी करूँ उसमें मुझे बुद्धि दीजिए। अत्यधिक शैक्षणिक योग्यता ना होने पर भी मैं इन वचनों से आराम पाती हूँ। जो कोई बोला है वो मुड़कर यहीं आए। भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो। समझ के मार्ग से सीधे चलो। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, नीति वचन 9 का 4, 6 और 10। मैं बोलों का संग छोड़कर बुद्धिमान बनने का प्रयास कर रही हूँ। आज का वचन, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देश के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। व्यवस्था विवरण 14 का 2।